So hello everyone and welcome back to another episode of the Football Fibonacci जहाँ पे हम बात करेंगे आज प्रीमियर लीग में जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में जो गेम हुआ था एट ओल्ड ट्रैफर्ड उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम दोनों टीम्स की बात करें तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड के लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीज़न है। अगर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल के लिए भी शायद ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहेगा क्योंकि लिवरपूल के साथ वो एक बहुत बड़े टाइटल कंटेंडर लग रहे थे एंड मैं कहूँगा आर्सेनल के पास ये सीज़न बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी लिवरपूल के साथ जो उनका पॉइंट्स गैप है वो क्लोज़ करने की। बट जब भी लिवरपूल ने इस सीज़न पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं आर्सेनल एडवांटेज उठा नहीं पाया है एंड दे वेयर इक्वली लेथार्जिक इन शोइंग द अर्जेंसी ऑफ विनिंग द गेम्स। सो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शायद आर्सेनल की बहुत सारी इंजरीज़ थी ये सीज़न, तो उसके वजह से आप उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे या फिर लिवरपूल शायद बहुत ज़्यादा लकी थे ये सीज़न क्योंकि जो उनके टाइटल राइवल्स थे वो इंजरीज़ के साथ सफ़र कर रहे थे एंड सम ऑफ द फिक्सचर्स जो हैं वो थोड़े बहुत काइंड थे उनके लिए। बट यार मैं कहूँगा इंजरीज़ इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सीज़न एंड आर्सेनल के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी टीम स्ट्रेंथन करने की और उनके पास फिक्सचर्स जो हैं वो भी मैनेज करने के लिए अच्छा चांस था। लेकिन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा थोड़े बहुत उनके फिक्सचर्स मैनेजमेंट में थोड़े बहुत कम थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने ये सीज़न एंड उसके वजह से अभी वो ऐसे सिचुएशन पे आए हैं कि जहाँ पे टाइटल ऑलरेडी उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है एंड द ओनली मिरेकल दे कैन होप इज़ लिवरपूल टू ड्रॉप some miraculous amount of points in the next 9 fixtures they have। तो मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी पॉसिबिलिटी जो है वो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर हम आज का पूरा गेम देखें तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये ड्रॉ जो हुआ है गेम वो फेयर रिज़ल्ट था, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आर्सेनल ये गेम जीत सकती थी और उनके पास एक बढ़िया मौका था ये गेम जीत के जो पॉइंट्स गैप है वो थोड़ा बहुत क्लोज़ करके लिवरपूल पे थोड़ा बहुत प्रेशर बनाने का। बट ये मैं कहूँगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस किया है आर्सेनल ने। इसके पीछे मेरा ये रीज़न है कि अगर आपने जो आर्सेनल ने जो गोल कंसीड किया था वो अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा यार ये बहुत ही एवरेज गोल कंसीड किया था आर्सेनल ने और कहीं ना कहीं आर्सेनल के जो गोलकीपर हैं वो भी उसके लिए ज़िम्मेदार हैं क्योंकि यार उनका पोजीशनिंग यार I really don't get this nonsense of their positioning sense। आपको पता है आपके राइट साइड में आपके लेफ़्ट साइड में इतना गैप देने वाले हो एंड ब्रूनो फर्नांडिस का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो he always try to exploit the gap which is on the higher side of the goalkeeper। So it was pretty obvious कि वो राया के लेफ़्ट साइड में ही शूट लेंगे। लेकिन मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि बहुत सारे गोलकीपर एक्सट्रीम लेफ़्ट या फिर एक्सट्रीम राइट को पोजीशन लेते हैं एंड देन दे ट्राई टू गो अवे एंड सेव द
shot, and maximum of time they fail to do it. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आर्सेनल के गोलकीपर है राया, तो उनका भी पोजीशनिंग थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल है। और उसके बाद उन्होंने तीन या चार बहुत बढ़िया सेव निकाले और आर्सेनल को गेम में रखा। बट फिर भी अगर हम कन्वर्जन की बात करें, चांसेस कन्वर्जन की, तो आर्सेनल ने जो गोल किया था वो बहुत ही बढ़िया गोल किया है डिक्लन राइस ने। उनके पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली मिस की वो opportunities. And end of the day, it was just average draw for both the teams. एंड अगर आप दोनों टीम्स की पोजीशन देखेंगे टेबल में, तो मेरे ख्याल से यूनाइटेड विल बी क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, because they were able to hold off a team that is challenging for the title. अभी मुझे और एक चीज़ थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी कि आपके पास रहीम स्टर्लिंग के रूप में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, एंड आपने उनको यूटिलाइज़ नहीं किया है। अगर आप रहीम स्टर्लिंग का रहीम स्टर्लिंग की हिस्ट्री देखोगे, व्हेन ही वाज एट सिटी, मैनचेस्टर सिटी, सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में एंड ऑफ द गेम में he has that experience and also exposure to I'll say exploit the little spaces around the box, और वो गोल स्कोर करने की भी एक कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा को राहीम स्टर्लिंग को यूज़ करना चाहिए था ये गेम में, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो गेम तो ड्रॉ ही होने वाला था, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक अ चांस विथ राहीम स्टर्लिंग। एंड या आई मीन इट्स now the biggest advantage is with the Liverpool. Now if they win their next 2 or 3 fixtures, so I think it's quite over for Arsenal, and but you never know. I mean, कुछ भी हो सकता है. Life is full of surprises, so as football. So let's hope for the थोड़ा सा interesting title race, and I'll see you in another episode of Football Fibonacci.